डराइए मत। भारत कहने से अजीत डोभाल ने इस एक बयान से ऐसा गेम पलटा कि ट्रंप को भारत के आगे झुकना ही पड़ा। एनएसए अजीत डोभाल ने कैसे ट्रंप के पूरे सुर बदल दिए, कैसे अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को खरी खरी सुना दी थी। भारत अमेरिका डील के पीछे डोभाल का क्या है सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, रिपोर्ट में डोभाल के नाम से क्या कुछ खुलासे सामने आए हैं जिसने इस वक्त तहलका मचा दिया है, जानेंगे सब कुछ इस रिपोर्ट में। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा पिछले साल यानी कि सितंबर 2025 में। सितंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर गए। वहीं उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। तीनों नेताओं के बीच में यह मुलाकात दोस्ताना माहौल में हुई और इसका संदेश साफ था, भारत किसी एक धड़े में बंध कर नहीं चलने वाला। और इसके ठीक बाद भारत ने अपना अगला कदम उठाया, अमेरिका के साथ बिगड़ते हुए रिश्ते को संभालने का एक्शन प्लान। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई भारत के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को। एनएसए अजीत डोभाल को वॉशिंगटन भेजा गया, जहां उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी अमेरिकी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बातचीत में डोभाल ने बेहद साफ और दो टूक संदेश दिया। डोभाल ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ चल रही कड़वाहट को खत्म करना चाहता है और दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी तरह के दबाव में समझौता नहीं करेगा। डोभाल ने अमेरिकी पक्ष को यह तक कह दिया कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम सख्त रुख अपनाती है तो भारत मौजूदा अमेरिकी सरकार का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार भी कर सकता है। यानी संदेश साफ था, भारत ने पहले भी मुश्किल अमेरिकी सरकारों का सामना किया है और आगे भी कर सकता है। और इसके बाद डोभाल ने और बड़े शब्दों में और कड़े शब्दों में एक चेतावनी भी दे दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक डोभाल ने कहा कि ट्रंप और उनके सहयोगी भारत के खिलाफ खुलेआम बयान देना बंद करें, तभी रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। उस वक्त भारत इसलिए भी नाराज था क्योंकि अगस्त में ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैक्स लगा दिया था। ट्रंप ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड कहा था और आरोप लगाया था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा है। लेकिन डोभाल की इस सीधी बातचीत के कुछ ही दिनों बाद में हालात बदलते हुए नजर आए। 16 सितंबर को ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर फोन किया और उनके काम की तारीफ भी की। इसके बाद साल के अंत तक मोदी और ट्रंप के बीच में 4 बार और फोन पर बातचीत भी हुई और इसी दौरान दोनों देशों के बीच टैक्स कम करने वाली ट्रेड डील पर बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आई। और फिर 2 फरवरी 2026 को इस पूरी रणनीति का नतीजा सामने आया। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है। इस डील के तहत भारतीय सामान पर अमेरिका का टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है और रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि भारत लगातार अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा था। डोभाल की सितंबर वाली वॉशिंगटन यात्रा इसी कोशिश का एक अहम हिस्सा थी। भारत का मानना है कि अमेरिका उसके लिए लंबे समय का रणनीतिक साझेदार है और रिश्तों को पूरी तरह खराब नहीं होने दिया जा सकता। चीन से मुकाबले और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए अमेरिका की तकनीक, निवेश और सैन्य सहयोग भारत के लिए अहम है। भारतीय अधिकारियों का साफ कहना है कि ट्रंप एक अस्थायी दौर है, लेकिन भारत अमेरिका रिश्ता दीर्घकालिक है। हालांकि बीते महीनों में रिश्तों में तनाव भी देखने को मिला। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान तनाव सुलझाने का दावा किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर खारिज भी कर दिया। उसके बाद मोदी ने व्हाइट हाउस जाने से इनकार किया और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ट्रंप से मिलने से भी बचते हुए नजर आए। लेकिन दिसंबर में तस्वीर फिर बदली। अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गौर के भारत पहुंचने के बाद रिश्तों में सुधार दिखने लगा। गौर ने कहा कि भारत और अमेरिका के मतभेद असली दोस्तों जैसे हैं
और इन्हें बातचीत से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने भारत को अमेरिका के नए सप्लाई चेन गठबंधन में शामिल करने की बात भी कही। हाल ही में गौर और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात में रक्षा, व्यापार और खनिज जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा भी हुई। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि पिछले 6 महीनों की तल्खी अब काफी हद तक खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसके बावजूद भारत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता और यही वजह है कि भारत ने रूस के साथ रिश्ते मजबूत रखे हैं, यूरोप और ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील की है और दूसरे देशों के साथ भी आर्थिक साझेदारी बढ़ा रहा है। फिर भी अमेरिका भारत के लिए बेहद अहम बना हुआ है। भारत के कुल निर्यात का करीब 1/5 हिस्सा अमेरिका जाता है। अमेरिकी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। जानकारों का कहना है कि भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले बड़े कारण आज भी मजबूत है और आने वाले समय में ये रिश्ता और भी आगे बढ़ सकता है। कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक ट्रेड डील की नहीं बल्कि उस रणनीति की है जिसमें भारत ने दबाव में झुकने के बजाय संवाद, संतुलन और ताकत तीनों का इस्तेमाल किया। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आता है और वो है एनएसए अजीत डोभाल।